क्या आपको वॉमिटिंग या नोज़िया की प्रॉब्लम है? आपने ऑनसेट टैबलेट के बारे में सुना होगा। ऑनसेट टैबलेट बेसिकली है क्या? इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और इसके क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? आज हम इस वीडियो में डिटेल से आपको बताएँगे ऑनसेट टैबलेट के इस्तेमाल, डोज़ और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। ऑनसेट टैबलेट एक एंटी एमेटिक मेडिसिन है जो वॉमिटिंग और नोज़िया को कंट्रोल करती है। और इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑनस्ट्रॉन है जो ब्रेन के केमिकल पर काम करके आपकी वॉमिटिंग और नोज़िया को रोकती है। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल के ये टैबलेट अक्सर वॉमिटिंग और नोज़िया के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है जो अलग-अलग कंडीशंस में मुख्तलिफ होती है। जैसे कि इसको केमोथेरेपी की वॉमिटिंग उसके लिए यूज़ किया उसके लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा सर्जरी के बाद की वॉमिटिंग के लिए इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। प्रेगनेंसी में जो वॉमिटिंग आ रही होती है उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मोशन और सिकनेस की कंडीशन में भी ऑनसेट टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप डॉक्टर की सलाह के बगैर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि ये डोज़ आपकी उम्र और कंडीशन पर डिपेंड करती है। लेकिन आमतौर पर बच्चों के लिए 2 mg या सिरप इस्तेमाल किया जाता है, बड़ों के लिए 4 mg या 8 mg का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप इसको यूज़ कैसे करेंगे? आप इसको खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने के बाद भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप इसकी ज़्यादा डोज़ इस्तेमाल ना करें। जब आप इसकी ज़्यादा डोज़ इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको आप पे ज़ाहिर होना शुरू हो जाएँगे। अब हम बात करते हैं ऑनसेट टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जब भी कोई दवाई ली जाती है तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं। जैसे कि ऑनसेट टैबलेट है, आमतौर पर इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें क्या हो सकता है? सर दर्द हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा दस्त या कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो सकती है, थकन या चक्कर आ सकते हैं, ठीक है? और हार्ट पल्पिटेशन हो सकती है। ये आ जाते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स में। अब हम बात करते हैं कि एहतियाती तदाबीर के बारे में कि किन लोगों को ऑनसेट टैबलेट से थोड़ा-सा इज्तनाब करना चाहिए, बगैर डॉक्टर की सलाह के इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले वो पेशेंट्स या वो फीमेल्स इसमें आ जाती हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो डॉक्टर की सलाह के बगैर इसको इस्तेमाल नहीं करें। सेकंड नंबर पे आ जाता है वो पेशेंट जिनको जिगर की प्रॉब्लम है या जिन लोगों को जिगर का मसला है वो लोग इसको इस्तेमाल ना करें। अगर किसी मरीज़ को एलर्जी का इशू है तो वो डॉक्टर की सलाह के बगैर इसको इस्तेमाल ना करें। दोस्तों ये थी हमारी ऑनसेट के हवाले से एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो। अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।